बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लाया हूँ गीज़र के बारे में। गीज़र की अनबॉक्सिंग करेंगे और गीज़र का इंस्टॉलेशन भी करेंगे, गीज़र का इंट्रोडक्शन भी करेंगे। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए, ये नया गीज़र है कूल मास्टर कंपनी का। अब इसको ये देखिए, इसको हम खोल रहे हैं और इसमें देखिए क्या क्या निकलता है। ये स्टील गीज़र है, इसकी टैंक स्टील की है और इसकी बाकी एलिमेंट्स की हर चीज़ की वारंटी, कंपनी की वारंटी 2 साल है और इसका जो स्टील के टैंक है उसकी 5 साल वारंटी है। कंपनी की वारंटी, होम सर्विस वारंटी है और डबल ISI है। ये 25 लीटर का गीज़र है। देखिए, ये निकला इसमें से। अब नीचे देखते हैं क्या है। ये कार्ड दिख रहा है, इस कार्ड, ये मैनुअल भी है और वारंटी कार्ड भी है। ये कूल मास्टर कंपनी का है। इसके अंदर जब भी आप लें तो इस गीज़र को आप इंस्टॉलेशन करने के बाद में इस कार्ड को आप फिल करवा लें, या पहले भी करवा सकते हैं शॉपकीपर से। और इसमें शॉपकीपर का नाम और उसके शॉप का नाम डलवा लें और उसका साइन करवा लें या स्टैंप लगवा लें। और ये सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, सीरियल नंबर है और इसको भी फिल करवा लें, डेट डलवा लें इसमें। और इसको सुरक्षित अपने पास रखें इसको सुरक्षित अपने पास रखें ताकि वारंटी पीरियड में कंपनी का बंदा आए तो परेशानी न झेलना पड़े आपको। वो ये कार्ड ज़रूर मांगेगा और इस कार्ड के बगैर वो आपका वारंटी को कवर नहीं करेगा, इसलिए आप इसे सेफ जगह अपने रख दें। अब देखिए, ये निकला इसमें से गीज़र। आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के ऊपर निशान लगा करके और आप दीवार में निशान लगा लें। ये कूल मास्टर लिखा हुआ है। ये अब देखिए, ये गीज़र को लेकर कान तो वैसे लगाया जा चुका है, बट आपको दिखाने के लिए ये कि किस तरह से आप निशान लगाएंगे। अगर आप गीज़र उठा के निशान नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा सा भारी है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप नीचे रख के इंची टेप से, अभी दिखाऊंगा कि इंची टेप से कैसे नापेंगे, तो इंची टेप से नाप करके और वहाँ पर निशान लगा लें। वैसे अगर एक आदमी ऐसे पकड़ के और एक आदमी निशान लगाए तो भी लग सकता है। ये ऊपर गीज़र को खुद दीवार के साथ रखने से क्या होगा कि आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कितने गैप में हमें कहाँ रखना है और कहाँ सूट करेगा ये। तो अब देखिए, ये ऐसे निशान आप लगा लीजिए, कोई पेन से या किसी कील वगैरह से, किसी भी चीज़ से निशान उसमें लगा लीजिए। 2 निशान इधर, 2 निशान इस तरफ राइट साइड में, ये लेफ़्ट साइड के 2 निशान है। और फिर ये नीचे देखिए, इंची टेप से नाप के एक बार निशान को नाप लीजिए ताकि एक्यूरेट होल वहीं पे हो जाए और टांगने के टाइम फ़र्क ना हो। तो इस तरह से आप नाप लीजिए और फिर वो निशान, लगे हुए निशान पर ड्रिल से सुराख कर दीजिए। ये देखिए, इसी तरह नाप करके और आप देने वाला है, इसलिए आप स्किप न करें और पूरे वीडियो को देखें तो पूरा समझ में आएगा आपको। और जो लोग जानकार हैं तो वो स्किप करके आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं जितनी ज़रूरत हो उन्हें। देखिए, ड्रिल मशीन से पूरी तरह इसमें, अगर आपके पास हैमर मशीन है तो हैमर वाली से भी कर सकते हैं, नॉर्मल से भी हो जाएगा। ये नॉर्मल मशीन के अंदर हैमर वाली बीट लगाई गई है जिससे ये थोड़ी वाइब्रेट कर रही है, आप देख सकते हैं। 8 mm का फास्टनर है। ये 4 इंची इसमें दीवार में, देखिए 3 इंची चला जाएगा, 1 इंची बाहर रहेगा। तो अब इस तरह से देखिए ठोक देंगे इसको। नट को ज़रूर इसमें देखिए सरफेस, नट का सरफेस बराबर करेंगे। अगर आपने नट ज़्यादा टाइट कर दिया और वो ऊपर रहा तो थर जाएगा, उसका थ्रेड खराब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल नट का और फास्टनर का सरफेस बराबर रख के तब हथौड़ा मारेंगे, जिससे ये देखिए अंदर जा रहा है। अब अंदर ठोकने के बाद में ये रॉड रख के फिर ठोकेंगे तो अंदर का हिस्सा फैल जाएगा। अब देखिए, ये रॉड इसमें लगाएंगे, हाँ रॉड के ऊपर मारेंगे, मार रहे हैं रॉड के ऊपर, तो देखिए उसमें अंदर का हिस्सा फैल के और ये फास्टनर दीवार में पूरी तरह पकड़ लेगा। पकड़ लिया आप। अब देखिए दूसरा फास्टनर भी इसी तरह लगाएंगे, तीसरा भी, चौथा भी। अगर मान लीजिए फास्टनर पे मार रहे हैं, अब ये नहीं ठुक रहा है, इसका मतलब होल पतला है अभी, तो इसको देखिए साइडों से मार करके इसको निकालेंगे। देखिए प्लास से पकड़ के खींच लिए और साइडों से मारेंगे, थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। फिर ड्रिल मशीन दोबारा हम चला करके ड्रिल मशीन से ये 8 mm का
अब इसके अंदर फास्टनर हम मारेंगे तो फास्टनर ईजी चला जाएगा। ये देखिए पूरा अब फास्टनर ठोकने पर देखिए फास्टनर चला गया। तो ये नए सीखने वालों के लिए ये एक तजर्बा है, एक एक्सपीरियंस है। बाकी जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ये बोरिंग ही होगा, तो आप घबराएं नहीं। मैं ये ऐसा वीडियो बनाया हूँ जिससे सब कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो अब देखिए ये किट का कट तो उसको रोकेगा। ये सब में एक एक वाशर लगा देंगे, क्योंकि गीज़र रखने के बाद नट कसने की ज़रूरत नहीं है, वरना गीज़र गिरने का ख़तरा रहता है। उसमें कट जो है यू टाइप कट है, तो वो सीधा नट लगे हुए में भी आ करके बैठ जाएगा, लग जाएगा इसमें, क्योंकि गीज़र की ब्रैकेट में यू टाइप कट है। आप देख सकते हैं, अभी दिखाता हूँ, यू टाइप कट है। अब ये प्लास्टिक कवर इसका निकाल लें। दोस्तों ये गीज़र ऑटोमेटिक ऑटो कट होते हैं सारे गीज़र। जब पानी गर्म होने के बाद ऑटोमेटिक बिजली बंद हो जाता है सप्लाई। लेकिन जब आपको ज़रूरत हो तो बिजली ज़्यादा ना खपत करने के लिए एक सजेशन आपको दूंगा कि जब भी आप गीज़र ऑन करें तो जब आपको ज़रूरत हो नहाने की और ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो आप 10 मिनट पहले गीज़र को गर्म करना शुरू करें, गीज़र में पानी गर्म करना शुरू करें और वो 10 मिनट में पानी आपका बिल्कुल गर्म हो जाएगा और नहाए। और फिर जब फुल पानी गर्म हो जाएगा तो ऑटो कट लग जाएगा इसमें और वो बंद हो जाएगा। लेकिन आप क्या परिवार जब सारे लोग नहा चुके हों तो गीज़र का स्विच, मेन स्विच आप बंद कर दें। इसी का इंतज़ार ना करें कि ये खुद कट होता रहेगा और चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों उससे क्या होगा, बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, चूँकि ये 2000 वाट इसमें एलिमेंट होता है, बिजली ज़्यादा खर्च करता है। इसलिए आप इसको एनी टाइम ऑन ना रखें, बटन बंद कर दिया करें। ऑटोमेटिक है तो उससे क्या हुआ, आप देखिए ये देखिए ऊपर इसको गीज़र को लटका दिया और इसमें बैठ गया आराम से। अब इसके अंदर देखिए वॉशर के साथ जो नट लगाया था, अब इसे टाइट कर दे रहे हैं। चाबी से आप पहले गीज़र को उठाने के बाद में देखिए फुल टाइट कर दें, पहले जाएगा। मेन है इसमें ऊपर वाली दो चीज, नीचे इसमें जो पीवीसी कनेक्शन जहाँ लगेगा, तो ये एंगल वाल की जगह है। एंगल वाल इसमें अभी लगा हुआ नहीं है, प्लम्बर ने इसमें सिर्फ प्लग लगा करके छोड़ दिया था। अब इसमें हम एंगल वाल भी टाइट करेंगे और दिखाते हैं आपको कैसे एंगल वाल लगाएंगे। ये देखिए ये इधर का प्लग तो खुल गया, दूसरा प्लग खुलने में दिक्कत हो रहा है, आवाज़ आ रही है। देखिए टूट गया, वो खुला नहीं, टूट गया। उसका टुकड़ा निकाल रहे हैं पेचकस मार के, उसको हल्का सा कट लगाएंगे जिससे कि वो निकल जाए। अगर हम ज़्यादा ज़ोर से मार देंगे पेचकस तो हो सकता है थ्रेड उसका ख़राब हो जाए। तो थ्रेड हमें नहीं ख़राब करना है, साइड से मार के कट लगा करके प्लास्टिक को निकाल देना है। ब्रास का उसका थ्रेड होता है, उसका एक बार खराब हो जाने के बाद फिर पीपीआर की फिटिंग में ये दिक्कत होगी आगे चल करके। इसलिए बहुत एहतियात से ये कपड़े पीस को निकाला जाए बाहर। ये देखिए अभी निकल रहा है, कट लगा दिया है, अभी इस पर मार रहे हैं तो ये निकल के, ये देखिए कैसे निकल गया ईजी। अगर हम थ्रेड पर मारते थ्रेड ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से थ्रेड को बचाना भी है और काम भी कर लेना है अपना। अब देखिए ये चूँकि क्यों टूटा, ये उसके अंदर धागा लपेटा गया था, धागा लपेटने की वजह से वो धागा जो है सड़ने के बाद में उसमें बिल्कुल थ्रेड में चिपट जाता है, थ्रेड को भी ख़राब कर देता है। तो इसलिए दोस्तों धागा कभी नहीं लगाना चाहिए, टेफ्लॉन टेप लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे टेफ्लॉन टेप लगाया जा रहा है, इसको 15-20 मरतबा खूब लगा दीजिए और अच्छी तरह लपेट दीजिए और फिर इसको सोड़ दीजिए, तो ये बैठ जाएगा। और ये कभी भी आप 10 साल बाद भी खोलेंगे इसको तो ऐसे ही खुलेगा, ये इसमें जंग नहीं पकड़ा होगा और चूड़ियाँ ख़राब नहीं होती हैं इससे। तो हमेशा आप धागा सफ़ेदा की जगह ये टेफ्लॉन टेप इस्तेमाल करें। दोस्तों ये सारी बारीकियां समझना चाहिए अपने पैसे और टाइम को बचाने के लिए। तो ये देखिए ये एंगल वाल इसमें टाइट हो रहा है। ये ब्रास का पीतल का एंगल वाल भी होता है, इस पर निकल पॉलिश होती है और ये दोनों एंगल वाल इस पर टाइट हो गया, टाइट कर दे रहे हैं। इसमें कभी भी पाइप रिंच ना लगाएं दोस्तों, उससे क्या होता है कि इसका निकल और इसमें दाग आ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसमें देखिए बीच में एक हल्का सा पेचकस लगा कि कस दें या हाथ से ही कस दें। अगर मुमकिन हो तो चाबी, साइड में चाबी तो इसमें लगती नहीं है,
बट ऐसे ही आप कोई जुगाड़ कर करके और आप कर सकते हैं। आप देखिए पीवीसी कनेक्शन का साइज़ नाप लें, इसमें कौन सा साइज़ का लगेगा। ये 18 इंची का पीवीसी का कनेक्शन है। ये देखिए इसमें 2 कैप लगे हुए हैं, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का। ये रेड कलर का इधर से पानी आएगा, ग्रीन कलर की तरफ से इनलेट है और रेड कलर की तरफ से आउटलेट है। ऊपर निशान देख सकते हैं, ये ग्रीन और रेड लगा हुआ है। अब देखिए पीवीसी कनेक्शन का ऊपर वाला नट, इसके अंदर एक वाशर डाल करके, पीवीसी का वाशर बनता है, वाशर डाल के इसको टाइट कर लेंगे। तो देखिए इसमें जो ग्रीन इनपुट है और रेड आउटपुट है, तो ये ग्रीन की तरफ से इसमें देखिए सेफ्टी वाल्व भी ऊपर लगा हुआ है। सेफ्टी वाल्व ज़रूरी होता है, लेकिन हर गीज़र में लगा होता है, क्योंकि गीज़र गर्म होने के बाद वेपर जल जाता है और ये वेपर अगर बाहर नहीं निकला तो ये सेफ्टी वाल्व फट करके और गीज़र को बचा लेगा, वरना गीज़र की पाइप फट जाएगी। ये देखिए पानी अब आ रहा है ऊपर साइड से, इसमें एंगल वाल में पानी आ रहा है और एंगल वाल लगाते समय टैंक का गेट वाल बंद करके और फिर एंगल वाल लगा के फिर टैंक का गेट वाल खोलना चाहिए। ऐसे ही हमने किया है, पहले गेट वाल बंद कर दिया था, गेट वाल खोले, इसमें पानी आ रहा है। अब इसका पीवीसी कनेक्शन का जो नट है यहाँ टाइट कर दिया, इसके अंदर वाशर भी लगा दिए हैं और इसको बिल्कुल सही तरीके से टाइट करेंगे। देखिए टाइट करने के बाद में पाइप को हिलाकर चेक कर लेंगे कि टाइट हुआ है या नहीं हुआ। अगर नट खाली टाइट हो गई है और ये पीवीसी कनेक्शन नहीं टाइट हुआ है तो पाइप हिलती रहेगी ऐसे। देखिए पाइप बिल्कुल ठोस हो गई, अभी दिखाते हैं आपको टाइट हो गया है। देखिए टाइट हो गई और इस पाइप भी साथ साथ कस गया, ये लूज नहीं है। अगर ये पाइप लूज ऐसे घूमे तो समझिए लीक करेगी। देखिए अभी टाइट हो गई अच्छी तरह, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे वरना इसमें बहुत एहतियात से हाथ लगाएंगे। देखिए दूसरा पीवीसी कनेक्शन हो गया 18 इंच का है, इसकी थोड़ा दूरी कम है एंगल वाला और गीज़र की दूरी कम है, इसलिए 18 इंच का लग रहा है। अगर जिसकी दूरी ज़्यादा होती है तो इसमें 24 इंची भी, 36 इंची भी, 4 फुट के भी लगते हैं। देखिए इसमें वाशर ऊपर लगाने के बाद में अभी इसको भी ऊपर से कस दे रहे हैं और एक बार इधर से एंगल वाल खोल के पानी ज़रूर चेक कर लेंगे। अब पानी खुला हुआ है गीज़र में, पानी आ रहा है, लेकिन चूँकि 25 लीटर गीज़र है उसको भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, 2-4-5 मिनट लग सकता है पहली बार। और ये एनी टाइम हमेशा के लिए पानी इसमें फुल हो जाएगा। फिर पानी जब आप इधर से खोलेंगे तभी आएगा, वरना जो स्टोर पानी है वो पानी कभी नहीं खाली नहीं होगा। मतलब 25 लीटर उसमें एनी टाइम पानी रहेगा। अब देखिए ये भी टाइट कर लिया नीचे से, ये एंगल वाल भी टाइट कर लिया और ऊपर का भी टाइट कर लिया, लेकिन ऊपर से एक बार खोल के पानी निकलता है कि नहीं निकल रहा है चेक कर लेंगे। दोस्तों जब तक उधर से आउटलेट से पानी न गिरे तब तक हम प्लग नहीं लगाएंगे। ये देखिए पानी गिर रहा है आउटलेट से, आउटलेट से पानी आ रहा है, इसका मतलब अब गीज़र में पानी फुल हो चुका। अब ये पानी, यही पहचान है कि पानी अब फुल हो चुका, अब आप प्लग लगा सकते हैं। अब आप प्लग लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब इधर आउटलेट से पानी आ गया तो अब देखिए प्लग लगा दिया और ये देखिए ये प्लग लगा दिया। इसको पानी जो गिर रहा था वो चेक कर लिया, वही पहचान है कि आउटलेट से पानी आ रहा है तो अब गीज़र में पानी फुल हो गया। अब प्लग आप लगा सकते हैं। जब तक आउटलेट से पानी ना आ जाए तब तक दोस्तों नहीं लगाएंगे। खोल दिया और प्लग इसका पावर प्लग होता है, पावर के बोर्ड में ही लगेगा ये। देखिए पावर के बोर्ड में लगा के और प्लग को अच्छी तरह बिठा लेंगे। जब अगर नहीं बिठाएंगे तो आगे चल करके स्पार्किंग करने का खतरा बना रहता है, तो इसको अच्छी तरह बिठा लेंगे। बहुत जोर से नहीं मारेंगे, देखिए आराम से इसको बिठाएंगे और पूरी तरह जब बैठ जाए तब बटन ऑन करेंगे। देखिए अब बैठ गया। अब इसका बटन ऑन किया और बटन को ज़ोर से दबाएंगे, धीरे से नहीं दबाएंगे, तो पूरा स्क्रीन में देखना चाहिए स्क्रीन के साथ। ये देखिए माशाल्लाह गीज़र चालू हो गया और ये देखिए ग्रीन और रेड लाइट दोनों एक साथ जल गई। इसका मतलब है कि अब ये पानी गर्म करना शुरू कर दिया है। जब पानी फुल गर्म हो जाएगा तो एक लाइट बंद हो जाएगी उसमें से। और ये इसका थर्मोस्टेट बिल्कुल सेट किया हुआ है, 75 या 80 पे जितना भी किया हुआ है। ये पानी गर्म हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल
छेड़छाड़ ना करें। और ये ऑटो कट है, जब लगाम होगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए ये ऐसे खुलेगा, ये नल हमने ऐसे खोला तो खुल गया। अब यहाँ पानी देखिए आएगा, क्योंकि गीजर में पानी पहले भर लिया था। देखिए नीचे पानी आ रहा है इसमें। अब गर्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, पहले गर्म में ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद दोस्तों ये जल्दी जल्दी गर्म करेगा। और सर्दी और मौसम के हिसाब से इसमें पानी गर्म करने का भी टाइम कम ज़्यादा लग सकता है। अब देखिए पानी इसमें आ रहा है और गीज़र चालू हो चुका। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। और गीज़र की पूरी इंस्टॉलेशन और सारा इंट्रोडक्शन सब कुछ मैंने बता दिया। और आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लिए हैं। और दोस्तों अगर सीख लिए हैं, जानकारी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी इसी तरह के किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त।